नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे बिजनेस के बारे में जिसे आप मात्र 500 रुपये से शुरू कर सकते हो। काम को सीखना है। एक बात को अच्छे से समझ लीजिए मेरे भाइयों, काम छोटा हो बड़ा हो या हाई लेवल का काम हो, काम को सबसे पहले सीखना पड़ता है। अगर आप काम को शुरू में सीखेंगे नहीं, इससे आपका जो है मेरे भाइयों नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हाँ जी, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपको 500 रुपये में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर बता दूंगा कि मात्र 500 रुपये से भी बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। जो भाई बिजनेस करने से डरते हैं, जिनको भय होता है, डर होता है, हम जो है 10-20 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपए लगा दें और बिजनेस में नुकसान ना हो जाए, ये सबसे बड़ा भय है, डर है आज के समय का इंसान का, जो बिजनेस करने से डरता है। मेरे भाइयों, आज आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ, ईंट बनाने का बिजनेस, जिसे आप सीमेंट की ईंट कहते हैं। आप इस बिजनेस को घर से शुरू कर सकते हैं। हाँ जी मेरे भाइयों, आपको किसी कारखाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी खोलने की जरूरत नहीं है। अभी आपको काम को सीखना है। हाँ जी, इस काम को कैसे करेंगे, पूरी जानकारी वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। जो मेरे भाई बिजनेस करना चाहते हैं, जिनके पास काम धंधा नहीं है, परेशानी है, हाँ जी कारोबार लाइन से परेशान है, तो वो वीडियो को जरूर अंत तक देखेंगे। मुझे उम्मीद है जो मेरे भाई टाइम पास के लिए आए वही वीडियो को छोड़ के जाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों, 500 रुपये से कोई बिजनेस नहीं होता इस दुनिया में, लेकिन आपका भाई समीर खान आपको मात्र 500 रुपये से बिजनेस शुरू करना सिखाएगा। हाँ जी, जो भी घर से। तो मेरे भाइयों चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। मेरा नाम है समीर खान, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम बिजनेस आइडिया, जिसमें बकवास वाली बात नहीं होती। जो भी बातें होती हैं सारी खास होती हैं और रियल और जेन्युइन बात होती हैं। मेरे भाइयों, आपको मैं बता देता हूँ, ये जो सांचा है सिलिकॉन प्लास्टिक का है। 1 साल की हमारी कंपनी गारंटी देती है इस सांचे की, प्योर सिलिकॉन प्लास्टिक का होता है मेरे भाइयों। हाँ जी, और एक बात यह है कि मेरे भाइयों, इस सांचे की जो कीमत है मात्र 34 रुपये है। 18% सरकार का टैक्स है, जिसे जीएसटी कहते हैं। उसके बाद इसकी जो कीमत हो जाती है सांचे की, हो जाती है मात्र 40 रुपये। अब आपको बात को अच्छे से समझना है कि हम इस बिजनेस को कैसे शुरू करेंगे मात्र 500 रुपये से। मेरे भाइयों, आपको मात्र 500 रुपये से इस बिजनेस को किस तरह शुरू करना है, तो सुन लीजिए बात को। आपको जो है ये 10 सांचे लेने हैं। कितने लेने हैं? 10। हाँ जी, 40 रुपये का एक सांचा हुआ तो 10 कितने के हो गए? 400 रुपये के। हाँ जी, मैं तो आपको 500 रुपये बता रहा था, लेकिन मैंने 100 रुपये और घटा दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, 100 रुपये की चाय पकौड़ी खा लेना, चाट पकौड़ी वगैरह। आओगे तो दिल्ली मेरे भाइयों, इस तरह से 400 रुपये से बिजनेस शुरू होगा। हाँ जी, वीडियो को अंत तक देखना है, तभी समझ पाएंगे पूरी बात को, तभी अच्छे से आपके भी समझ में आएगा और मेरा समझाने का फायदा तभी होगा, तब आप वीडियो को पूरी देखेंगे। हाँ जी, वीडियो को पूरी देखने से इसमें मेरा कोई वो फायदा नहीं है, फायदा आप लोगों का है। वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, मेरा तो कारोबार चल रहा है। हाँ जी मेरे भाइयों, मैं 10-20 सांचे नहीं बेचता, लेकिन आप लोगों के लिए, हाँ जी मेरे भाइयों के लिए मैं जो है 10 सांचे भी दे सकता हूँ। हाँ जी, बस मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों का कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू में शुरू हो जाए। हाँ जी मेरे भाइयों, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हम इस सांचे को खरीदने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे कि हम इस सांचे को आखिर में खरीदेंगे तो खरीदेंगे कैसे। हाँ जी, 2 तरीके से आप इन सांचों को खरीद सकते हैं। नंबर 1 तरीका तो यह है, आप जो है दिल्ली आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते तो आप किसी जानकार को अपने, हाँ जी जो आपका जानकार हो कोई भी दिल्ली में या दिल्ली के आसपास, उसे फैक्ट्री में भेज सकते हैं। इस तरह से आप इन सांचों को ले जा सकते हैं। नंबर 2 पर हो गया मेरे भाइयों ऑनलाइन। हम जो है ऑनलाइन कैसे खरीद पाएंगे, तो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है, हाँ जी मेरे भाइयों, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना, ठीक है, अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैं अगर ऑनलाइन की प्रक्रिया बताने लगूंगा तो वीडियो हो जाएगी कम से कम 30 मिनट की, वो आप देखोगे नहीं और भाग जाओगे, फुर्र हो जाओगे। इसलिए मेरे भाइयों, आप मुझे कॉल कीजिएगा। मेन बात करते हैं वीडियो के अंदर कि हम इस सांचे को ले जाएंगे या फिर हम ऑनलाइन मंगाएंगे, जैसे भी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि इन सांचों को ले जाने के बाद हमें जो है 1 बोरा सीमेंट का लाना है। शुरू में कितना लाना है? ज़्यादा नहीं लाना है, 1 बोरा सीमेंट का लाना है। छोटी वाली जो रेडी होती है, थोड़ा थोड़ा आपको जो है स्टोन डस्ट लाना है, जिसे बालू कहते हैं।
उसके बाद आपको बारीक वाली गिट्टी लानी है जो बिल्कुल डबल जीरा गिट्टी होती है, ठीक है। इन सब सामान को आप ले आएंगे, थोड़े से पैसे में आ जाएगा, ज़्यादा आपका पैसा नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। और आपको उस सामान को अपने घर पर रख लेना है, जो भी खुली जगह हो, हाँ जी, वहाँ पर आपको क्या करना है, इन ईंटों को बनाना है। मेरे भाइयों आपको एक बात और बता देता हूँ, हाँ जी, आगे बात करेंगे कि ईंट कैसे बनाएंगे। पहले छोटी सी बात सुन लीजिए, शुरू में जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को आपको करते रहना है। भले ही आप कोई सा भी काम कर रहे हो, काम को आपको छोड़ना नहीं है, कहीं आप काम को छोड़ दो, काम को नहीं छोड़ना है। हमें काम को शुरू में सीखना है, ठीक है। वो हम घर पर रहकर घंटे 2 घंटे में सीख जाएंगे, मेहनत कर कर रोजाना जब मेहनत करेंगे। जिन भाइयों के पास काम धंधा नहीं है, हाँ जी, वो तो घर ही रहते हैं, तो वो तो इस काम को बड़े मजे से कर सकते हैं पूरे दिन। अब आपको करना क्या है, हम जो है सीमेंट ले आए, बालू ले आए, कंक्रीट ले आए, उसका मसाला बनाना है हमें। अरे जो लेबर मसाला बनाती है ना मेरे भाई, जो मकान बनाने के लिए वैसे ही बनाना है। हाँ जी, मशीन की जरूरत नहीं है अभी आपको। आप सोच रहे हो कि नहीं हमें मशीनों की जरूरत नहीं है, जब आप 10 सांचे लेके जा रहे हो तो आपको मशीनों की जरूरत कहाँ पड़ी, ठीक है। अभी मशीनों की जरूरत नहीं है, अभी आपको मसाले को जो है सीमेंट वालू कंक्रीट को अच्छे से मिलाना है। पहले सूखा कैसे मिलाना है, सूखा मिलाना है। जब वो सूखा अच्छे से मिल जाए, बीच में घेरा सा बनाना है, गोला सा पानी डालना है और मसाले को गीला करना है। बिल्कुल हप्पा की तरह गीला नहीं करना है, नहीं सूखा रखना है, बिल्कुल ऐसा रखना है जो कन्नी होती है, मिस्त्री का जो औजार होता है, उससे मतलब अच्छे से वो उस पर आ जाए, वो गिरे ना, ठीक है। इस तरह का आपको मसाला बनाना है। और मसाला बनाने के बाद उस मसाले को भरने से पहले इस सांचे में आपको एक काम करना है। वो काम क्या करना है कि आपको जो है जहाँ पर बाइक वगैरह ठीक होती है, ठीक है, जहाँ ट्रक गाड़ी वगैरह ठीक होती है, कार वगैरह, वहाँ जाना है। जो पुराना इंजन ऑयल निकलता है ना गाड़ी का, जो बेकार होता है, उनके कोई काम नहीं होता, वो आपको ले आना, रत्ती का भाव मिल जाएगा आपको वो थोड़े से पैसे में, ठीक है। अच्छे से समझना है बात को, भगाना नहीं है वीडियो को, तभी आप 500 रुपये से बिजनेस शुरू कर पाएंगे, अन्यथा आपका कोई फायदा नहीं होगा, टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। मेरे भाइयों उस इंजन ऑयल को क्या करना है कि इस सांचे के अंदर एक 2 इंची का ब्रूस लाके अच्छे से पोतना है, ठीक है। जब हम अच्छे से इसको पोत लेंगे, अब मैं बता देता हूँ इंजन ऑयल क्यों लगाना जरूरी है। अगर हम इंजन ऑयल नहीं लगाएंगे सांचे में और डायरेक्ट ही मसाले को भर देंगे, तो ये जो किनारियाँ होती है ना जो आप देख रहे हैं, इन किनारियों में जो है मसाला चिपक जाएगा। जब ईंट तो निकल जाएगी लेकिन कोने टूट जाएंगे चारों, तो बेकार हो जाएगी, खूबसूरत नहीं बनेगी, ठीक है। जब हम इसके अंदर इंजन ऑयल लगा लेंगे अच्छे से, तो इंजन ऑयल जब इसके अंदर लगा होगा तो जो ये प्लास्टिक का सांचा है इसमें मसाला चिपकेगा नहीं, क्योंकि इंजन ऑयल जो है वाटर प्रूफ होता है, ठीक है। इस तरह से हम जो है इंजन ऑयल लगा के सारे मटेरियल को भरेंगे, सांचे को थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके हिलाएंगे, ऊपर तक मसाला भरेंगे और रख देंगे। इस तरह से आप जो है ईंटों को बना सकते हैं मेरे भाइयों। आप अच्छी तरह से जानते हैं मिट्टी की ईंट जो है कम से कम 7, 8, 9, 10 रुपए की है मार्केट में। हाँ जी, अलग अलग राज्य में, अलग अलग स्टेट में ये ईंट जो है 4 रुपए की बनकर तैयार हो जाएगी घर पर। आप मार्केट में अगर इसको 7 रुपए की भी बेच देते हैं तो मेरे भाइयों 3 रुपए का अगर आपको बेनिफिट होता है। इस तरह से आपने बहुत सारी ईंटें बना ली, जैसे मान के चलो आपने 2000 ईंटें बना ली धीरे धीरे करके, तो 3 रुपए के हिसाब से 2 3 6,000 रुपये बच जाएंगे। और जिस काम को आप कर रहे हो उस काम को आपको करते रहना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि समीर भाई हम ईंटों को तो बना लेंगे, चलो आपने बता दिया, लेकिन बेचेंगे कहाँ, ये तो बता दो। तो ये भी सुन लो मेरे भाइयों, आपको ईंटों को बनाना सीखना है, ठीक है। एक दिन खराब करेंगे, सही करेंगे, खराब करेंगे, सही करेंगे, इस तरह से जो है हम ईंट को बनाना सीख जाएंगे। हाँ जी, कहते हैं ना लिखते 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 आदमी इतना अच्छा लिखने लग जाता है। ऐसे ही किसी काम के पीछे अगर हम मेहनत करते हैं तो उसमें हमें कामयाबी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि हम 4 दिन हमने काम किया, नहीं हमें तो जी बहुत बड़ा, हम तो कारीगर बन गए। आपको मेहनत करनी है। देखो मेहनत तो शर्त है हर काम में, कोई भी काम हो दुनिया का बिना मेहनत के नहीं होता है। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई। ऐसा नहीं है, वीडियो बनाने के बाद एडिटिंग करनी पड़ती है, 50 काम करने पड़ते हैं, यूट्यूब पे जो है अपलोड करनी पड़ती है। तो ऑनलाइन काम हो, ऑफलाइन काम हो, कोई भी काम हो, मेहनत तो शर्त है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस बात को अच्छे से समझ लो। अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी।
हाँ जी, ठीक है। इस तरह से हम जो है बहुत सारी ईंटों को बना लेंगे और उनको मार्केट में कैसे बेचेंगे कि हमारे जो पड़ोस में जो लोग हैं, जहाँ मकान बन रहे हैं, वहाँ पर हमें जाना है, वो ईंट को दिखाना है कि ये ईंट हमने बनाई है। हाँ जी, वहाँ के मकान मालिक से कहना है कि आप जो ये मिट्टी की ईंटें लगा रहे हो, इससे अच्छा तो ये जो सीमेंट की ईंट लगा लो, वाटर प्रूफ रहेगी, कितनी भी बरसात आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लास्टर को पैसा नहीं है तो एक बराबर की ईंट बनेगी। तो फायदे अनेक हैं यार, एक फायदा नहीं है, फायदे अनेक है सीमेंट की ईंट के। और सरकार भी अब सीमेंट की ईंट, फ्लाई ऐश की ईंट को ही बढ़ावा दे रही है। जितने भी सरकारी काम है, सरकारी क्वार्टर्स हैं, सब जो है फ्लाई ब्रिक से तैयार होते हैं। हाँ जी, कंक्रीट सीमेंट की ईंट है, हाँ जी, यहाँ पे फ्लाई ब्रिक की ईंट है। हाँ जी, इनसे ही अब जो है आगे चल के काम होगा, मकान बनेंगे। मिट्टी की ईंट के भट्टे कब बंद हो जाए ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ, सरकार को पता है कि कब करने हैं। तो मेरे भाइयों, हाँ जी, अभी आपके पास समय है, आप इस बिजनेस को सीख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि 500 रुपए से बिजनेस करना है, सीखना है भाई, काम को सीखना है, काम को सीखो, पैसे को बर्बाद मत करो। पैसा मेहनत से कमाया जाता है। हाँ, 2-4 हज़ार मोल्डा आपको बेचने के लिए नहीं कह रहा कि आप 2-4 हज़ार मोल्डों को खरीद लो। हाँ जी, मैं भी जानता हूँ कि अगर आपने 2-4 हज़ार मोल्ड खरीद लिए तो आप खराब कर लोगे और आपको टेंशनें पैदा हो जाएंगी दुनिया भर की। इसलिए मात्र 500 रुपये लगाने, कहने का मतलब यह है कि 400-500 रुपये के सांचे हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको जो है 2-3 हज़ार और लगा देने हैं। कहने का उद्देश्य है कि मतलब 4-5 हज़ार रुपये आपको लगा लेने, ठीक है। क्योंकि एक दिन तो आपको ईंटें बनानी नहीं है, रोज ईंट बनानी है, तो रोज आपको जो है रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से 5-1 हज़ार रुपये से आप बहुत सारी ईंट बना लोगे और जो है मेरे भाइयों, आप काम को सीख भी जाओगे। जब आपको लगे कि हम तो काम को सीख गए, हमें जो है ईंट बनाना भी आ गया, हमें ईंट बेचना भी आ गया और भैया 2-4 रुपये हमारी जेब में भी आ गए, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो सीधा मेरी फैक्ट्री में आ जाना। हाँ जी, 1500 मुझसे सांचे ले जाना और धड़ल्ले से काम करना है। हाँ जी, अभी आपके पास समय है, ट्रेंडिंग बिजनेस है, बहुत टॉप का बिजनेस है। आगे चल के लोगों ने शुरू कर लिया तो आप पीछे रह जाओगे। तो मेरे भाइयों, ये जो नंबर चल रहा है ये मेरा है। इन सांचों को खरीदने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है। मेरी कंपनी मायापुरी के अंदर है, दिल्ली मायापुरी फेज 2 के अंदर। आप मेरी कंपनी में भी आ सकते हैं। इन सांचों को आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या फिर इनको ऑफलाइन आप विजिट करके भी ले जा सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को, मेरे बुजुर्गों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कोई अन्य टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।